सब्सक्राइब कीजिए कॉस्मिक फोरम चैनल को और दबाएं बेल आइकन सबसे पहले न्यू लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछली बार हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 14.1 को कंप्लीट किया था, जिसके बीच में हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था। आज हम माध्य से आगे जाने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 14.2 करने वाले हैं, जिसके बीच में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। ठीक है, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका बहुलक कैसे निकालते हैं, तो उसमें ले जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि बहुलक क्यों जरूरत पड़ी, बहुलक क्या है और बहुलक को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत तरह की सिचुएशंस आती है जहां पे हम लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना पड़ता है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे हर बार माध्य निकालना जरूरी नहीं है। अब खुद एग्जांपल देखेंगे और खुद एनालाइज करेंगे कि वहां पे माध्य का कोई तुक नहीं बनता है ना, है ना। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉनिटर बनाए जाते हैं क्लास में। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक टूर्नामेंट में पिछले 10 सालों में अलग अलग देशों ने ट्रॉफियां जीती। ट्रॉफियां जीतने का मतलब ओवरऑल चैंपियन बना। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप है, सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर इंडिया जीता, फिर इंडिया जीता, है ना, इंडिया तो जीतता ही रहता है, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से इंडिया है। तो अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि यह बताओ कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीती। मैंने आपसे क्या पूछा, कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीती, है ना, ये जो ओवरऑल चैंपियन बना। तो आप देख सकते हो कि इस स्थिति में हम लोग माध्य नहीं निकाल सकते। अगर आपसे कहा जाए कि माध्य निकालो, तो आप इसका क्या माध्य निकालोगे बताइए। माध्य के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए ना, उनको जोड़ेंगे, उनके नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है इसके साथ भी हो, लेकिन इस स्थिति में जो हमारा माध्य है वो काम नहीं करता है। तो माध्य को छोड़ के हम लोगों के पास एक नया रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अरे भी ठीक है, तो कहने का मतलब है विशेष परिस्थितियों में बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनसे माध्य डील नहीं करता है, वहां पे हम लोगों को बहुलक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि जो बहुलक होता है वो बहुलक क्या होता है। बहुलक हमारे पास आंकड़ों का, है ना, जो बहुलक है वो आंकड़ों का क्या होता है, संख्यात्मक प्रतिनिधि होता है। आंकड़ों का संख्यात्मक प्रतिनिधि होता है। अरे भाई ठीक है, जो आंकड़े होते हैं ना उनका संख्यात्मक प्रतिनिधि होता है, जैसे हमारे पास माध्य था। लेकिन यह अलग बात है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे माध्य हमारे लिए काम नहीं करता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपकी गली में ना 5 परिवार है, उन पर 5 परिवारों में बच्चों की संख्या गिन के लाओ। तो आप बोलते हो सर उनके बीच में एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, एक में 6 बच्चे हैं, एक में 2 हैं, एक में 4 हैं और एक में 1 है। मैं 5 परिवारों में गया, एक परिवार में 4 बच्चे थे, एक में 6 थे, एक में 2 थे, एक में 4 था और एक में 1 था। मैंने आपसे कहा कि आपने इसका माध्य निकालो। तो जब आप माध्य निकालते हो तो हमारे पास क्या आता है, 4 जमा 6 जमा 2 जमा 4 जमा 1 और बटे में क्या आएगा 5। तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 2 12 और 4 16 और 1 17। तो हमने 17 को 5 से भाग कर दिया तो 3.4 आ गया। अगर कोई आपसे यह पूछे कि 3.4 बच्चे, तो आपको खुद के बहुत हंसी आएगी ना सुन के कि 3.4 बच्चे क्या होते हैं ना, या तो 3 बच्चे हो या तो 4 बच्चे हो। अब 3.4 बच्चों का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे माध्य इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हम नए प्रतिनिधि लेके आते हैं। उस प्रतिनिधि के अंदर सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो आती है बहुलक। तो बहुलक क्या है, बहुलक भी हमारे आंकड़ों का मॉनिटर है, संख्यात्मक प्रतिनिधि है, जो पूरे के पूरे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, उनका नेतृत्व करता है। फिर आपसे कहते हैं कि हम लोग बहुलक को कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुलक को 2 तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जिसको आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं,
और एक हमारे पास होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में समझते हैं। जो बहुलक है, बहुलक फ्रेंच वर्ड ला मोड से निकला है। जो बहुलक है वो एक फ्रेंच वर्ड ला मोड से निकला है, जिसका मतलब है ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है। कहने वाला हमें आंकड़े दे रखे, उन आंकड़ों में जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आती है हम लोग बोलते हैं वो उसका क्या है, बहुलक है। ठीक है, जैसे हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, मान लो हमारे पास लिखा है 26, 34, 26, 28, 30, फिर लिखा है 32, फिर लिखा है 36, है ना। फिर हमारे पास लिखा है 26 और फिर हमारे पास क्या लिखा है 35। और आपसे कहा गया कि आपको इन आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो जब आप इन आंकड़ों का बहुलक निकालोगे तो आप ये देखोगे इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूं एक बार 26 यहां पे है, एक बार 26 यहां पे है ना, उसके बाद एक बार 26 यहां पे है। तो जो 26 हमारे पास है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। और अगर 26 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो कहने का मतलब है इन आंकड़ों का जो बहुलक है, इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो कितना है, 26 है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि आंकड़ों के एक से ज्यादा बहुलक भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसे 34 दिख रहा है और मैं 2 बार 34 और लिख दूं तो अब आप कहोगे कि इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो 26 और 34 दोनों है, क्योंकि 26 भी 3 बार आ रहा है, 34 भी 3 आ रहा है, जो बाकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऐसा हमने अपनी 9th क्लास में सीखा था कि दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों में जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है जी, तो आज हम लोगों को पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.2 है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश। तो चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मूला लिखा है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आपसे कहते हैं निम्न सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। हम लोगों को उन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करना है और साथ में जब वो निकल जाएगा तो आपको उनकी तुलना भी करनी है कि आपको उससे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास इस तरीके से वर्ग अंतराल दे रखे हैं और रोगियों की संख्या दे रखी है। ये हमने आपको पहले से बताया था, जो भी संख्या हमें दे रखी होती है वो बारंबारता होती है, जिसको हम लोग FI से दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। तो इसका मतलब हम लोगों को वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के केस में जब हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालने का हमारे पास एक सूत्र है जिसको हमें याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, L जमा में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में क्या है, H। यह सूत्र है जो हमें याद करना है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट से भी याद कर सकते हो। ऊपर 2F लिख दो, नीचे 3F लिख दो, इस वाले के सामने 2 लगा दो। ऊपर 10 लिखा है और नीचे 102 लिखा है। अरे भाई ठीक है, ऊपर 10 लिखा है, नीचे 102 लिखा है। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट बना के आप इसको याद कर सकते हो। चलिए एक एक करके समझते हैं इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। यहां पे जो L होता है उसका मतलब होता है बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। अब हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बार बार हर एक में बहुलक वर्ग अंतराल लिख रहा है इसका मतलब क्या है। आपको क्या करना है, आपको रोगियों की संख्या में जाना है, बारंबारता में जाना है और इन बारंबारता में जाके यह देखना है कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है, कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है। जब हम इस बारंबारता में गए, इन बारंबारता में सबसे अधिक आपको क्या दिख रहा है, सबसे अधिक आपको 23 दिख रहा है। तो जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उस वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग अंतराल कहा जाता है। तो जैसे आपको दिख रहा है 23 ज्यादा है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन गया इसका नाम है बहुलक वर्ग अंतराल। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 35 से 45 वर्ग अंतराल, 35 से 45 वर्ग अंतराल की, 35 से 45 वर्ग अंतराल की बारंबारता 23 है, जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है।
अरे भी ठीक है। इसलिए 35 से 45 तक, इसलिए 35 से 45 तक बहुलक वर्ग अंतराल है। इसलिए जो 35 से 45 तक हमारे पास है वो क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल है। आपको यह देखना होता है किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है, तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है ये हमारे पास क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। हमने क्या बोला, एल का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। अब आप ये देख के मुझे बताओ, इस बहुलक वर्ग अंतराल में दो सीमाएं दिख रही हैं, एक 35 एक 45। तो इसमें निचली सीमा कौन है, इसमें निचली सीमा 35 है। तो इसका मतलब जो एल है उस एल का मान कितना है, 35 है। सबसे पहले आपको देखना है किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है। इस वर्ग अंतराल में निचली सीमा कौन है, इस वर्ग अंतराल में निचली सीमा 35 है। तो एल का मान कितना हो गया, 35 हो गया। आगे चलते हैं। फिर आपसे क्या कहता है, F1। F1 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। अब आप ये देखो, ये बहुलक वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता कौन है, 23। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास F1 का मान है। F1 का मान कितना हो गया, 23। तो F1 हमारे पास क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, आगे F0 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। अब देखो ये बहुलक वर्ग अंतराल है, इससे ऊपर वाला वर्ग अंतराल कौन सा दिख रहा है, 25 से 35 तक। तो जो उसकी बारंबारता है, उसकी बारंबारता हमारे पास कितनी है, उसकी बारंबारता हमारे पास F0 है। F0 कौन सी होती है, जो इससे ऊपर होता है। उसके बाद हमारे पास अगला है, फिर क्या है, F2। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग अंतराल के निचले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो इससे नीचे कौन सा दिख रहा है, 45 से 55 दिख रहा है। तो इसकी बारंबारता कितनी दिख रही है, इसकी बारंबारता हम लोगों को कितनी दिख रही है, हम लोगों को 14 दिख रही है। तो F2 का मान 14 आ गया। अब अगली चीज है H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल का माप। कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देते हैं। अब आप ये बताओ इसमें ऊपरी सीमा कौन सी है, किसी मर्जी को पकड़ लो, चाहे इसी को लिख लो। तो आपने लिखा 45 माइनस का ये कितना है, 35 है। तो 45 में से 35 जाएगा तो 10 आएगा। अब इनमें से किसी मर्जी को घटा के देख लो, आपका आंसर हमेशा और हमेशा 10 आने वाला है। तो इस तरीके से आपको यह समझना था, जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता है वो बहुलक वर्ग अंतराल है। उसकी जो निचली सीमा है उसको एल कहते हैं, उसकी जो बारंबारता है उसको F1 कहते हैं, जो उससे ऊपर वाला है वो F0 है, जो नीचे वाली बारंबारता है वो F2 है, और गुना में H है। H का मतलब किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे और फॉर्मूले में लगा के कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा बहुलक आ रहा है वो बहुलक क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे आसान सवाल है पूरी किताब के अंदर, और कई बार पेपर में आ भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका मान लगाते हैं। मुझे बताओ एल का मान कितना है, 35। तो लगाओ, आप यहां लिखोगे भाई साहब हम लोग बहुलक निकाल दें, एल का जो मान है वो कितना है, 35 है। ठीक है, F1 का मान कितना है, 23। तो आप इसको लिखो, हमने इसको लिखा 23 माइनस में F0 कितना है, 21। तो 23 माइनस 21 बटे में 2 गुना में 23 माइनस में F0 का मान कितना है, 21, और F2 का मान कितना है, 14, और H का मान कितना है, H का मान 10 है। सारी वैल्यूज हमें पता है, हमने तो उठा के सिर्फ फॉर्मूले में लगाई है। ठीक है, ये हमारे पास F0 है, ये हमारे पास F2 है। चलो इसको देखते हैं। 35 जमा में 23 में से 21 जाएगा, 2 आएगा नीचे, 46 माइनस में 35 और गुना में क्या आएगा, 10। तो आप इसको देख सकते हो, 35 जमा में 20 और बटे में 11। अब बहुत सारे लोग शक्तिमान बनते हैं, कैसे बनते हैं, 35 में 20 को जोड़ के लिख देते हैं 55 बटे 11। बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसे नहीं करना। अगर आप करना भी चाहते हो तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एलसीएम लो। आप सिंपल 20 को 11 से भाग कर दो, सबको आता है। अगर मैं 20 को 11 से भाग करूंगा तो 11 एकम 11, ये 9 हो जाएगा, 11 अठे 88 है ना, उसके बाद 2 जाएगा, पॉइंट आ जाएगा ना इसके बाद। ठीक है जी, चलो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 1.81 के आसपास आएगा।
तो जब आप इसको काटोगे तो 1.81, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 35 में 1.81 को जोड़ेंगे तो 36.81 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा किसका, बहुलक का। तो इस तरीके से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, तो L का मान रखा, F1 का, F0 का, H का और F2 का, कैलकुलेशन किया, 36.81 आ गया। इसके बाद हम लोग माध्य निकालते हैं। तो चलिए जी, इसके बाद हम लोग माध्य निकालने की कोशिश करते हैं इसी सवाल का, क्योंकि बहुलक हमने निकाल लिया, 36.81 आ गया। जब हम माध्य निकालेंगे तो हमने आपको पहले से सिखा रखा है कि इसके वर्ग चिन्ह निकालने होंगे और वर्ग चिन्ह आपको निकालने आते होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। 5 में 15 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। फिर मैंने आपसे क्या सिखाया था, क्या सबका अंतर एक जैसा है, सबका अंतर एक जैसा है। फिर क्या करें, वर्ग अंतराल का माप निकाल लो, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हर एक में 10-10 जोड़ते जाओ। मैंने इसमें 10 जोड़ा तो कितना आ गया, 20। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40। इसमें 10 जोड़ेंगे तो आएगा 50 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60। तो हमारे पास आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य क्या आएगा, चाहो तो सिंपल प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं और नहीं तो पद विचलन विधि जो है वो और ज्यादा आसान पड़ेगी, तो पद विचलन विधि से कर देते हैं। ठीक है, हमने आपको सिखाया था हम xi लिखते हैं, है ना, सॉरी क्या बनाते हैं, ui किसके बराबर होता है, xi माइनस में a और बटे में क्या होता है, h, ऐसे होता है ना, xi माइनस में a और बटे में क्या आएगा, बटे में h आएगा। तो हम लोग xi को कहां से लेते हैं, हम लोग xi को लेते हैं, सॉरी a को लेते हैं कहां से, xi के बीच में से, कौन सा, जो बीच में लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कौन हुआ, 3। तो बिल्कुल बढ़िया चीज है, इस बार तो बीच में लिखा था तो a आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है h, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था। 35 में से 25 को घटा दो, ऊपरी सीमा में से अगर निचली सीमा को घटा दें तो हम लोगों को वर्ग अंतराल का माप निकल आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फिर हम क्या करते हैं, भाग करना शुरू करते हैं। xi का मान कितना है, 10 और इसका कितना है, 30। तो आप लिखोगे 10 माइनस 30, है ना, बटे में कितना आएगा, बटे में 10 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया -20 बटे 10 और इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। आगे बेशक आप कैलकुलेशन मत करो, सीधा लिख दो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, -2 -1 0 1 और 2। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको चेक करवा देता हूं। अब इसको लिखेंगे, क्या आएगा, 20 माइनस में 30 और बटे में 10, तो माइनस का 10 बटे 10 काटेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। फिर अगला हमारे पास क्या है, 30 है, तो इसको लिखेंगे 30 माइनस में 30 बटे में 10, तो 0 बटे में 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, नेक्स्ट क्या है, 40, तो 40 माइनस का 30 बटे में 10, तो कितना आएगा, 10 बटे 10। इसको काटोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, 50। xi का मान कितना है, 50, a का मान कितना है, 30, तो 50 माइनस 30 और बटे में क्या आएगा, बटे में हमारे पास 10 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो 20 बटे 10 आएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बस एक लास्ट बचा है, वो लास्ट हमारे पास क्या है, 60, तो हम इसको लिखेंगे 60 माइनस में 30 बटे में 10, तो 30 बटे 10, इसको भी काटूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा था, 1 निकाल लो, उसके बाद तो चाहे सीधे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, fi की गुना करते हैं, किससे, ui से। fi हमारे पास क्या है, 6 और ui हमारे पास क्या है, -2, तो कितना बन गया, -12। 11 की गुना करेंगे किसके साथ, -1 के साथ, बताना नहीं, बता देंगे, -11 आ जाएगा। ठीक है, चलो 21 की गुना करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। जब हम 21 का गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, कोई समस्या ही नहीं। 23 की गुना करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 23। 14 की गुना करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 28। 5 की गुना करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 15, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fi ui। अरे भाई ठीक है, और यहां से किसको जोड़ते हैं, यहां से हम जोड़ते हैं सिग्मा fi को। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 1 8 और 3 11
और 4 15 और 5 20 2 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। इसका FI का मान कितना है? 80 है। चलो इसको जोड़ लो, प्लस में प्लस वाले, माइनस में माइनस वाले, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो? ये 11 और 12 माइनस का 23 प्लस का 23, ये तो इससे कट ही गया है ना। माइनस का 23 और प्लस का 23 ये तो खत्म हो गया, बस इसको जोड़ के लिख दो। 8 और 5 13, एक आगे जाएगा तो हमारे पास आएगा FI का जो मान है वो कितना आ गया? 43 आ गया। अब हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं? एक्स बार का, तो आपको अच्छे से मालूम है जो एक्स बार हमारे पास होता है वो होता है A प्लस में सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI और गुना में क्या आएगा? H। यही होता है ना, A प्लस का सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI गुना में H। तो A का मान लगाओ, A का मान कितना है? 30 है। FI का मान कितना है? 43 है। इसका मान कितना है? 80 है। और H का मान कितना है? H का मान 10 है। आप देख सकते हो, तो इससे कट जाएगा ना ये, तो हमारे पास क्या आएगा? 30 जमा में 43 बटे में 8। 30 जमा में 43 बटे 8। अब आप क्या करेंगे? 43 को 8 से भाग देंगे। आसान है यार, क्या दिक्कत है? छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते रहते हैं, इतना तो हमें आता ही है ना। इतना भी नहीं आता तो भाई फिर तो धर्म संकट है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपसे मैंने पहले दिन जब कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपसे पूछा था भाई बता दो, जमा घटा नहीं आता तो वो भी सिखा देंगे, लेकिन आपने कहा था आता है तो कर दो। फिर यह आएगा 6, इसको लिखेंगे 8 7 कितना आएगा? 56, और फिर जाएगा 8 5 40, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया काट के? ये हमारे पास आ गया 5.375। इसको जोड़ोगे तो 35.375, जिसको लिख सकते हैं 35.38। अरे भाई ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 35.38। तो इसका जो माध्य है वो 35.38 आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल पहले की तरह जैसे हमने आपको पढ़ा रखा है। अब उसने आपसे क्या कहा था कि आपको कंपेयर करना है, दोनों की तुलना करनी है कि माध्य से क्या पता लगेगा और बहुलक से पता क्या लगेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे अधिकतम रोगियों की आयु, अधिकतम रोगियों की आयु 36.81 वर्ष है। अरे भी ठीक है, क्योंकि जो बहुलक होता है वो अधिकतम को दिखाता है, मैक्सिमम को दिखाता है। तो बहुलक कितना है? 36.81। तो इसका वाला अधिकतम रोगियों की आयु जो है वो 36.81 वर्ष है। और जो माध्य होता है वो किसको दिखाता है? न्यूनतम। तो आप क्या लिखोगे? न्यूनतम रोगियों की आयु वो कितनी है? वो हमारे पास है 35.38 वर्ष है। अरे भी ठीक है, तो ये हमारे पास 35.38 वर्ष है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका माध्य निकालना था। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले एक्सरसाइज में हमने अच्छे से सीखा है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको बहुलक निकालना सीखना है। बहुलक सबसे अधिक होता है, तो उस वार्ड में भर्ती किए गए रोगियों की अधिकतम आयु कितनी है? 36.81 वर्ष है। और न्यूनतम आयु कितनी है? 35.38। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली के उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल को दर्शाते हैं। हम लोगों को इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 10 हमारे पास ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी आयु 0 से 20 घंटे है। कहने का मतलब वो 20 घंटे तक काम कर सकते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। 20 से 40 घंटे तक काम कर सकते हैं, ऐसे 35 उपकरण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक डाटा दे रखा है, हम लोगों को इसका बहुलक निकालना है। तो बिल्कुल ही सरल है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उससे भी पहले हमें क्या देखना है? बहुलक वर्ग अंतराल देखना है। वो मैंने आपको सिखाया था। हम लोग बारंबारता में जाएंगे। सबको पता है जो बारंबारता है वो FI होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन नजर आ रहा है? आप देखो ना, 10 35 52 61 38 29। तो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 61 है। तो इसलिए जो ये वाला वर्ग अंतराल है वो कैसा है? बहुलक वर्ग अंतराल है। तो आप क्या लिखोगे? 60 से लेकर 81 वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता है ना, कितनी है?
61 है जो सबसे अधिक है। अरे भाई ठीक है ना, ये 61 है जो कि सबसे अधिक है। अतः जो बहुलक वर्ग अंतराल होगा, अतः जो बहुलक वर्ग अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास बराबर होगा 60 से लेकर 80 तक। अरे भी ठीक है, तो बहुलक वर्ग अंतराल का पता लग गया। अब दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको आता है ना, बहुलक किसके बराबर होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस में, बीच में यहां कुछ आएगा और गुना में H लिखा आएगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा था? ऊपर 2F और नीचे 3F, ऐसे था ना, ऊपर 2F नीचे 3F। इसके सामने हम लोगों को 2 लगा देना है। फिर क्या था? फिर हमारे पास था 10 और नीचे क्या था? 102 और सबके आगे माइनस लगा देना। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। L प्लस का F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। यहां पे L का मान लगाओ, देखो क्या आता है। L क्या था? बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो L है इसका मान कितना है? 60 है। तो साथ साथ लगाते रहो, L का मान आ गया 60 जमा में। फिर आपसे कहते हैं F1। F1 का मतलब क्या था? बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। वो कितनी है? 61 है। तो लगाओ ना, यह आ गया 61 माइनस में। फिर आगे क्या है? F0। तो F0 क्या है? F0 इससे ऊपर वाला है, तो F0 कितना है? 52। तो हम इसको लिख सकते हैं 61 माइनस में 52 बटे में 2F1। F1 का मान कितना है? F1 का मान 61 है माइनस में F0 का मान कितना है? 52 है। उसके बाद क्या है? F2। F2 क्या होता है? नीचे वाला। तो ये हमारे पास जो बारंबारता है ये F2 है। तो F2 को हमने लिख दिया, कितना आ गया? 38 गुना में H का मतलब क्या था? वर्ग अंतराल का माप। किसी मर्जी को पकड़ के घटा दो। तो अगर आप यहां से H निकालने की कोशिश करोगे तो 60 में से 40 घटाओ, 80 में से 60 घटाओ, एक ही बात है। तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा के 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मान भी लगा दो, तो ये हमारे पास 20 आ गया। यहां तक सारे बच्चे कर देते हैं, बस थोड़ी सी शांति रखनी है, सवाल खुद ब खुद हो जाएगा। इसको लिखेंगे 60 जमा में 61 में से 52 जाएगा 9, 2 की गुना इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 122 माइनस में 8 और 2 10, एक आगे चला गया 9 और गुना में हमारे पास क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है जी, चलो इसको लिखो। ये क्या बन गया? 60 जमा में 9 की गुना 20 से करेंगे तो 180। 122 में से 90 चला गया, जब 122 में से 90 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब आप इसको काटने की कोशिश करो, 4 से कट रहा है तो 4 अठे 32 और नहीं काटना आ रहा है तो सीधा भाग दे दो, कोई समस्या नहीं है। 2 से काट लो, 2 नी में 18 और 0 ये 16 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा 45 और नीचे आएगा 8। अब आपको मालूम है 45 8 से सीधा तो कटता नहीं है, तो 45 को 8 से भाग कर दो। तो जब हम 45 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजू कितना आएगा? 40। फिर एक 0 आएगी, उसको लिखेंगे 8 छिके 48, है ना। तो आप देख सकते हो क्या बचेगा? 2। फिर एक 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, फिर आप एक 0 उतारोगे तो 8 पंजू 40, तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 5.625, 5.625। तो 60 में जोड़ो, जब आप 60 में किसको जोड़ोगे? 5.625 को, तो आंसर आएगा 65.625। तो आप इसको लिख सकते हो 65.625। 5 या 5 से बड़ा हो तो हटा देते हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 65.63। तो ये भी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा सवाल था। थोड़ा सा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसको भाग करने में होते हैं। अगर आपके बेसिक थोड़े से अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता फ्री के 5 नंबर आप पेपर के बीच में लेके जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं जिसमें 200 परिवारों का व्यय दिखाया गया है। 24 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा महीने का 1000 से 1500 रुपए है। 40 परिवार ऐसे हैं जिनका 1500 से 2000 है और इस तरीके से आगे चलता आ रहा है। आपसे कहते हैं इन आंकड़ों की बहुलक तथा
माध्य मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है जी, बहुलक आय मैं निकाल के दिखा दूंगा और माध्य मासिक आय यह आपका होमवर्क होगा। माध्य निकालना पिछली एक्सरसाइज में बिल्कुल तसल्ली से मैंने आपको पढ़ाया था और आपको आता होगा, आप कोशिश भी करेंगे, नहीं होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग बहुलक से स्टार्ट करते हैं। बहुलक फिर से वही काम करना है, आपको बारंबारता में जाना है ना। ये जो परिवारों की संख्या है इसको किसको दिखाती है, एफआई को दिखाती है। आपको ये देखना है इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा बारंबारता मुझे नजर आ रही है वो 40 नजर आ रही है। 40 है ना, 24, 40, 33, 28, 30, 40 है जी, बिल्कुल ठीक है। तो वही ये वाली है। तो कहने का मतलब ये वाला वर्ग अंतराल कैसा है, बहुलक वर्ग अंतराल है। आपको लिखना होगा 1500 से लेके 2000 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है, 40 है, जो सबसे अधिक है ना, जो 40 है सबसे अधिक है। और अगर सबसे अधिक है इसलिए बहुलक, इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल है वो कितना है, वो हमारे पास 1500 से लेकर 2000 है। ठीक है जी, पेपर में 1 नंबर आपका पक्का। अब बहुलक का सूत्र है ना, बहुलक का सूत्र तो बड़ा ही आसान है, ऐसे ही याद हो जाता है। नहीं तो जो तरीका मैंने बताया, एल लिखो, ऊपर 2f, नीचे 3f, अरे भी ठीक है, बाहर गुना में h, सही है। फिर ऊपर 10, नीचे 102, यहां पे 2 माइनस 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 हो गया यार। L प्लस का f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस में f2 मल्टीप्लाई बाई h। याद करना बिल्कुल सरल है, 2-3 बार लिखोगे वैसे ही याद हो जाएगा। चलो, तो ये हमारे पास आ गया f1, इससे ऊपर वाला f0, इससे नीचे वाला f2। अब बारी किसकी है, h की। तो h निकालना मुझे बड़े अच्छे से आता है। किसी मर्जी वर्ग अंतराल को लेके ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो, तो h हमारे पास क्या आएगा, कहां निकाल लूं, बोलो, यही निकाल दूं। तो h बराबर आएगा 2000 माइनस में 1500। जब 2000 में से 1500 को आप माइनस करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास जो h है वो कितना आ जाएगा, वो 500 के बराबर आ जाएगा। अब इनका मान लगा दो सबका। L का मान कितना था, a ये वाला है, ये वाली निचली सीमा है, तो L का मान 1500 है, लगाओ। L का मान है 1500, F1 का मान कितना है, F1 कितना है 40, तो हमने इसको लिखा 40 माइनस में F0, F0 कितना है 24, इसको लिखूंगा 2 गुना में 40 माइनस में 24। F2 का मान कितना है 33, तो उसको लिख दो, यहां आएगा 33 और गुना में H का मान कितना निकाला है, H का मान 500 निकाला है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इससे आगे गलती होगी, यहां तक तो सारे बच्चे कराते हैं। बस थोड़ा जज्बातों पे काबू रखना है और शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करना, जो तरीका मैंने बताया वैसे कर लेना। 40 में से 24 जाएगा 16, यहां क्या आएगा 80, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 24 में 33 को जोड़ेंगे 57 और गुना में कितना आएगा 500। तो आप यहां से देख सकते हो 1500 जमा में 16 की गुना 500 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 8000। 80 में से 57 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 8000 को 23 से भाग करते हैं। तो जब आप 8000 को 23 से भाग करोगे तो क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे 8000 को 23 से भाग किया तो 23 या 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ये क्या आ गया 0। अब 23 को 5 से गुना करें तो 115 आता है, 23 को 4 से गुना करो, जब 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 92, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, फिर ऊपर से 1 उतारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब देखो किससे जाएगा, 23 छिक्का 138, 23 सत्ता 23 8 8 से करके देखो, 8 या 24 2, तो हमारे पास कितना आएगा 184। तो 7 से जाएगा, 7 से जाने दो, 7 या 21 2, तो हमारे पास क्या आएगा 16, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ये हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास 190 आ गया। तो इस बार किससे जाएगा 8 से जाएगा, तो जब हम इसको 8 से भेजेंगे तो ये हमारे पास आएगा 184, ऐसा बन जाएगा। 190 में से 184 जाएगा तो 6 आएगा और ऊपर से दशमलव लगा के 1 0 उतार लेंगे।
तो 23 दूनी 46, इसको लिखूंगा 14, 10 फिर से, है ना। फिर क्या आएगा 23 छिके 138, तो 138 से जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना 3003, सही लिखा ना, कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, एक सेकंड हो, 347 आएगा यहां पे, 347.826, 347.826, तो लगाओ यहां लिखेंगे 347.826, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए भी अब इसको आप क्या करोगे, अब आप इसको जोड़ दोगे, तो जोड़ने से क्या आएगा, आपके पास आएगा 1500 में 347.826 को जोड़ दो, तो क्या आएगा 1847826, तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा 1847826 रुपए, यह हमारा आंसर आएगा। 6 को हटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो 1847.83 यह हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1847.83 रुपए जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका माध्य है वो आप अपने आप से निकालेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताना, अगले लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुलक का मतलब समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।